हेलो एवरीवन, दिस इज कार्तिक श्रीवास्तव। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो, जिसे आप कल ट्रेड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट बुलिश होता है उस केस में आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखना, और अगर मार्केट बेरिश होता है इन दैट केस यू कैन इवन गो फॉर सेल। ठीक है, द फर्स्ट स्टॉक इज इंडिगो। अब इंडिगो को मैंने आपको उस दिन दिया था, मैंने आपको बोला था कि इंडिगो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इंडिगो गया फॉल हुआ, यहाँ पे गया फॉल हुआ, ब्रेकआउट, सपोर्ट, बाउंस बैक, सपोर्ट, बाउंस बैक। तो मैंने आपको बोला था कि इंडिगो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। कल इंडिगो वॉज बुलिश, बट आज वापस से इंडिगो बेरिश हुआ है। अगर कल इस ट्रेंड लाइन का जो नीचे जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर कल इसका ब्रेक डाउन मिलता है और इफ मार्केट सपोर्ट, उस केस में आप इंडिगो को सेल कर सकते हो एंड यू कैन टेक टारगेट्स अकॉर्डिंग टू योर पिवट्स। सेकेंड स्टॉक है एसबीआई लाइफ। अब एसबीआई लाइफ में क्या हो रहा है, एसबीआई लाइफ अभी एक बहुत ही बुलिश स्टॉक है। आप देख सकते हो कि मतलब कितना ये बुलिश जा रहा है। ठीक है, इट्स अ वेरी बुलिश स्टॉक। अब क्या करना है, अगर मैं इसे 15 मिनट पे लेके जाऊंगा तो 15 मिनट पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसको रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे गया स्टॉक फॉल हुआ, यहाँ पे गया फॉल हुआ। ठीक है, अगर कल को इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है विद गुड वॉल्यूम के साथ, ठीक है, एंड इफ मार्केट सपोर्ट, उस केस में आप इसे बाई करके चल सकते हो एंड यू कैन टेक टारगेट्स अकॉर्डिंग टू द पिवट्स। एचसीएल टेक तीसरा स्टॉक है। अब एचसीएल टेक अगर मैं आपको डेली में लेके जाऊं तो एचसीएल टेक आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड भी हो सकता है। एचसीएल टेक में देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट अपने को मिल सकता है इफ आईटी सेक्टर बुलिश होता है, तो एचसीएल टेक कैन बी अ गुड स्विंग ट्रेड एज वेल। बट अभी अपन इंट्राडे की बात करते हैं। अगर मैं इसे 15 मिनट पे लेके जाऊंगा तो 15 मिनट पे देखोगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसको रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या फॉल हुआ, यहाँ पे क्या फॉल हुआ। अगर एचसीएल टेक कल इसका ब्रेकआउट मिलता है, उस केस में आप इसे बाई करके चल सकते हो एंड टारगेट्स अकॉर्डिंग टू योर पिवट्स। अब कल मैं जनरली आपको इसको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे एज अ बी टेस्टी लें। वाई? बिकॉज कोई भी जो ब्लू चिप स्टॉक होता है वो जनरली 1 से 2% तक मूव करता है। अब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपके टारगेट्स दिखाता हूँ तो इट्स ऑलरेडी अबाउट 1%। ठीक है, तो आपको अगर कल एचसीएल टेक लास्ट के आधे घंटे में अगर मोमेंटम देता है, उस केस में यू कैन गो फॉर अ बी टेस्टी। अगर ये ब्रेकआउट देता है विद गुड वॉल्यूम के साथ। फोर्थ स्टॉक इज योर एल। अब एल में क्या हो रहा है, एलएनटी अगर आप ध्यान से देखोगे, एक एक ये राइजिंग वेज में मूव कर रहा था। यहाँ पे गया सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके फॉल, सपोर्ट लेके बाउंस बैक, रेजिस्टेंस लेके फॉल, रेजिस्टेंस लेके फॉल। कल कल एलएनटी ने इसका इस पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेक डाउन दे दिया था विद गुड वॉल्यूम्स। ठीक है, अब एलएनटी में क्या हो सकता है, अब एलएनटी आज इसका एक रीटेस्ट के लिए जा रहा है। तो अगर एलएनटी इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के पास आके कोई भी एक बेरिश कैंडल बनाता है या अगर कोई एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है, उस केस में आप इसे सेल करके चल सकते हो। और टारगेट्स क्या होगा, टारगेट्स जो होंगे वो आपके यहाँ तक, आप यहाँ तक के आप टारगेट्स बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक के आप जो टारगेट्स है ये बना सकते हो। ठीक है, बट ओनली इफ यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन के पास आके अगर वो कोई कैंडल बेरिश बनाता है तो। लास्ट स्टॉक इज जो वेदांता। अब वेदांता में क्या हो रहा है, अब वेदांता में अगर आप जाओगे तो इसने बहुत ही अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है मंथली चार्ट पे। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक में आपको बाय की अपॉर्चुनिटी देखती रहनी है। स्टॉक जो ऑलरेडी बुलिश है आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मतलब देखती रहनी है इंट्राडे में। तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर मैं इसे 15 मिनट पे लेके जाऊंगा तो 15 मिनट में क्या हो रहा है, एक इम्पल्स मूव, ठीक है, छोटा सा कंसोलिडेशन और वापस से ब्रेकआउट। ठीक है, एक फ्लैग एंड पोल बन रहा है। अगर कल इस अगर जो वेदांता इस पर्टिकुलर लाइन का ब्रेकआउट देता है फिर गुड वॉल्यूम के साथ, उस केस में आप इसे बाई कर सकते हो। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो बीटीएसटी बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलरेडी 2% है। तो अगर ये लास्ट के हाफ एन आवर या 1 आवर में ब्रेकआउट देता है, उस केस में आप इसे एज अ बीटीएसटी लेके जा सकते हो और ये फ्राइडे को बहुत ही अच्छा मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं जो कल मैंने आपको स्टॉक दिया था उसका परफॉर्मेंस क्या रहा। आपको मैंने स्टॉक दिया था हिंडाल्को। अब हिंडाल्को में क्या हुआ, अब हिंडाल्को में क्या हुआ, हिंडाल्को में आपको एंट्री नहीं करनी थी। वाई? बिकॉज द फर्स्ट कैंडल वाज वेरी बुलिश। अगर आप इतनी बड़ी कैंडल में एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा होता। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता, अराउंड 1.64%, जो जनरली अलाउड नहीं होता इंट्राडे। इंट्राडे में एज मच एज पॉसिबल आप 1% से कम का स्टॉप लॉस रखो। और टारगेट्स भी आपको उतना अच्छा यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है, टारगेट्स भी आपको इवन 1:1 तक भी नहीं मिलता, इसीलिए आपको हिंडाल को अवॉइड करना था। ठीक है, और वही हुआ। आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट, इसने ये एक मतलब एक फेक आउट था और फिर वो वहां से फॉल हो गया। सेकंड स्टॉक वो जिंदाल स्टील। अब इसमें आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि कोई भी अगर मैं स्टॉक देता हूँ
उसका जो सबसे पहला बाइक क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर वो स्टॉक इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर ओपन होता है, उसके बाद अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, तभी आपको उसमें बाई या सेल इनिशिएट करना है। बट अगर कोई स्टॉक गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, उस केस में आपको उसे अवॉइड करना है। सेम कोई भी जिंदाल स्टील में पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ बट गैप अप के साथ, ठीक है, इस केस में आपको उसको अवॉइड करना था, ठीक है। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो द फर्स्ट कैंडल में इसने ऑलरेडी 2% का मूव दे दिया था, ठीक है। एसआरटी फाइनेंस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। एसआरटी फाइनेंस मतलब अभी वो ट्रेड एज अ मतलब अभी कंटिन्यू एक्टिव है, अब इसने टारगेट अचीव नहीं किया है। अब एसआरटी फाइनेंस में आपको 2 दिन से बोल रहा हूँ कि इट्स लुकिंग बेरिश टू मी, इवन दो मार्केट बुलिश है बट एसआरटी फाइनेंस फॉल हो रहा है। अगर कल को एसआरटी फाइनेंस इस पर्टिकुलर लाइन का ब्रेकडाउन दे चुका है, ठीक है, दे चुका है, अगर आप इसे एज अ बीटीएसटी रखे हो, ठीक है, तो आपको अगर कल इस पर्टिकुलर लाइन का ब्रेक डाउन मिलता है, उस केस में आपको यहां तक के टारगेट्स आसानी से मिल सकते हैं। बट अगर एसआरटी फाइनेंस इसके ऊपर निकलता है, अगर एसआरटी फाइनेंस इसके ऊपर निकलता है, तो अगर आप बीटीएसटी इसे होल्ड कर रहे हैं तो वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बिकॉज चांस बहुत ज्यादा है कि हो सकता है ये यहाँ पे आके बुलिश हो जाए, क्या पता ये फेक आउट हो, तो बहुत हो सकता है, इसीलिए आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको वोल्टास भी दिया था। अब वोल्टास में भी सेम केस था। वोल्टास में क्या हुआ, वोल्टास में भी सेम था। वोल्टास इसके ऊपर ओपन हुआ। कभी भी स्टॉक गैप अप ओपन होता है, उस केस में आपको हमेशा स्टॉक को अवॉइड करना है। सेम गोज विद वोल्टास। सिंपल सी बात है, आपको एंट्री तब करनी है जब कोई स्टॉक, जो भी मैं आपको स्टॉक देता हूं, अगर वो मेरे पैटर्न के अंदर ओपन होता है और फिर उसका ब्रेकआउट मिलता है विद गुड वॉल्यूम, तभी आपको उसमें एंट्री लेनी है। अब मैं आपको निफ्टी का भी एनालिसिस शेयर करता हूँ कि निफ्टी में मुझे क्या दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं निफ्टी खोलता हूँ, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे बहुत ही इंपल्स मूव आया, अच्छा खासा इंपल्स मूव आया, और यहाँ पे इसने एक गैप क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी ने एक अच्छा खासा गैप क्रिएट कर दिया। एट द सेम टाइम निफ्टी इस पर्टिकुलर पैटर्न में मूव कर रहा है, तो अगर निफ्टी कल इस पैटर्न का ब्रेक डाउन देता है, तो उस केस में आप ये गैप फिल होता हुआ देख सकते हो। आपको आसानी से यहाँ तक के टारगेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक के आपको टारगेट्स मिल जाएंगे अगर ये ब्रेक डाउन देता है गुड वॉल्यूम के साथ, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और प्लीज शेयर। ओके, थैंक यू।